लेकिन जब हम तफ्तीशी अफसर को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि 15 लाख मालियत की मनशियात सिर्फ बरामद हुई हैं। तो क्या हम इसको ये समझें कि जो कमजोरियां मुकदमे में पैदा करने की आगाज हो चुका है? हाँ जी, ये टेक्निकल एरर आया है। पुलिस हुकाम की तफ्तीशी पुलिस की नाअहली थी, क्योंकि जो एफआईआर है उसमें ये बताया गया कि 1240 ग्राम से जायद जो है कोकेन वो बरामद हुई है, जिसकी अगर मार्केट वैल्यू मालूम हो तो वो करीबन 1.25 करोड़ से जायद की बनती है। जबकि इन्होंने पुलिस हुकाम ने जो आज तफ्तीशी अफसर ने अदालत में ये बयान दिया कि 15 लाख रुपए से जायद की मालियत की जो मंशियात मुल्जिमा से बरामद हुई है। जबकि ये बताया जा रहा है कि इसके अलावा एम्फेटामाइन और केटामाइन की जो चीजें हैं वो भी मुल्जिमा की कब्जे से बरामद हुई, कीमत जो है लाखों रुपए में। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मुल्जिमा केमिकल के जरिए मंशियात को उसका असर बढ़ाने के लिए वो अपनी एक लेबोरेटरी बना रखी थी, जिसके अंदर ये कोकेन और उसके अलावा जो एम्फेटामाइन को मिलाने के बाद और रेड वाइन के जो अंदर जो केमिकल मिलाने के बाद ये मंशियात का एक अलग से फार्मूला बनाती थी। ये बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इसका इसने अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस कर रखा था, जो इंतहाई महंगे दामों मार्केट में फरोख्त होता था। पुलिस ने ये बताया कि करीबन 2 ग्राम की जो उसकी कोकेन की जो मालियत है वो 40,000 रुपए से जायद बताई जाती है। जबकि जिस मुल्जिमा की कब्जे से जो मिलने वाली जो मनशियात है उसकी जो एफआईआर में दर्ज जो मिकदार बताई गई वो 1240 ग्राम से जायद बताई गई है। जबकि ये बताया गया कि इसके अलावा दीगर जो मनशियात हैं वो भी मुल्जिमा की कब्जे से बरामद हुई है। जो तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से अदालत में जो बयान दिया गया कि मुल्जिमा की कब्जे से 15 लाख रुपए मालियत की जो मनशियात बरामद हुई, उससे रिमांड मुल्जिमा का 14 रोजा रिमांड दरकार है। वो सरेदर जो या तो गलती मालूम होती है या फिर उन्होंने जानबूझ के मुल्जिमा को एक लेवरेज देने की कोशिश की है। इस हवाले से पुलिस हुकाम का ये बताना है कि इस तमाम सूरत हाल के बाद जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी गफलत और लापरवाही की वजह से मुल्जिमा को ये बताया जा रहा है कि शायद उसका रिमांड उसका नहीं मिल सका। पुलिस हुकाम अब यही कह रहे हैं कि उन तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने जानबूझकर या इस केस को जो है अपनी गफलत और लापरवाही की वजह से उन्होंने इस केस को आज खराब करने की कोशिश की। पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाएगी, जबकि मुल्जिमा को जो इससे पहले के जो केसेस हैं उनमें और इस केस में दोबारा जो है रिमांड हासिल करके उससे तफ्तीश करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आज मुल्जिमा को जुडिशियल रिमांड पर कोर्ट जेल भेज दिया गया है, जिसके पुलिस हुकाम ये कह रहे हैं कि कल दोबारा एक एप्लीकेशन लगाने के बाद मुल्जिमा का रिमांड हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, एक मीडिया प्रेशर तो बिल्डअप हो गया है, लेकिन आज अदालत में जो मुल्जिमा की एंट्री थी, जिस अंदाज में वो एंट्री हुई है, क्या कानून की बालादस्ती के तकाज़ों से मुताबिकत रखती है? सालिक ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या ये मुताबिकत हमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी नज़र आ रही है कि कानून की बालादस्ती उसके अंदर नज़र आ रही है? हाँ जी, मेरी पुलिस राय से जो बात हुई उनका ये बताना है कि खातून होने के नाते, क्योंकि कराची में या हमारे मुल्क में जो खवातीन जो मुल्जिमान होती हैं उनको किसी भी हथकड़ी नहीं लगाई जाती और इसी चीज का उस खातून ने फायदा उठाया। पुलिस हुकाम ने इस बात का भी दावा किया है कि उन्होंने मुल्जिमा को चेहरे पे कपड़ा डालकर चेहरा ढांप कर उसको अदालत लाने की कोशिश की, लेकिन जो खवातीन पुलिस एहलकार थी उसने उनके साथ तलकलामी करने के बाद और यह है कि जबरदस्ती अपने चेहरे से कपड़ा हटाने के बाद जबरदस्ती कोर्ट के अंदर उसी तरीके से ये थी कि पुलिस काम का ये कहना था कि कोर्ट के अंदर उस खातून के साथ मुल्जिमा के साथ वो जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो इसलिए मुल्जिमा जबरदस्ती बगैर कपड़ा चेहरे पर डाले और कोर्ट के अंदर वो दंदनाती अंदर चली गई थी। पुलिस काम ये बता रहे हैं कि सारे 10 जो हालात व वाकयात जो शवाहिद है वो ये बता रहे हैं कि जो पुलिस कांस्टेबल जो थी, खवातीन पुलिस एहलकार जो थी, लेडी पुलिस कांस्टेबल्स, वो उस मुल्जिमा को उस तरीके से टैकल नहीं कर पाई कि वो अगर उसको चेहरे पे कपड़ा डाल के अगर कोर्ट के अंदर पेश किया जाता। लेकिन मुल्जिमा ने अपनी ताकत और रोब दबदबा दिखाने के लिए वो खुलेआम धड़ल्ले से जिस तरीके से कोर्ट में आई है। पुलिस काम ये बता रहे हैं कि जो उसके जो पीछे कनेक्शंस है वो नेटवर्क है, अपने उस चीज को उसने शो ऑफ करने की आज कोर्ट में कोशिश की है। क्योंकि खातून की वजह से ये बताया जा रहा है कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उस दौरान भी उसने पुलिस हुकाम को जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको उसने उस मौके पर भी डराने और धमकाने की कोशिश भी की थी। पुलिस ये बता रहे कि जब उन्होंने मुल्जिमा की गिरफ्तारी अमल में लाई थी तो उन्होंने उसे संगीन नताइज की धमकियां भी दी थी। पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि क्योंकि उसके नेटवर्क से जो वाबस्ता अफराद है उस पर जब 3 अफराद को जो माजी में गिरफ्तार किया गया था तो उनकी निशानदेही पर जब उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी तो इसने बगाए बगाए मुख्तलिफ जराए से पुलिस अफसरान और एहलकारों को धमकी आमेज मैसेजेस भी कराए थे। और ये मुल्जिमा की आज से 3 से 4 साल पहले की जो ऑडियो मैसेजेस जो सामने आए हैं वो इसके कॉन्फिडेंस को शो करते हैं कि वो किस तरीके से खुलेआम अपना काम अपना धंधा इस शहर में चला रही थी। जबकि ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के कुछ एरियाज के अंदर भी इस खातून से वाबस्ता जो नेटवर्क के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, जो वहाँ से इसकी फैसिलिटेशन करते सहूलतकारी करते थे। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो होने वाली जो पार्टीज है उसके अंदर इसकी कारदे कुछ लोग वहाँ पर भी जाकर ये काम करते थे। जबकि इसका एक भाई जिसका नाम नासिर बताया गया है वो साल 2018 में
सीटीडी के हाथों मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था। और ये बताया जा रहा है कि इनके खानदान के जो दीगर अफराद है वो भी इस कारोबार और नेटवर्क से वाबस्ता है, जिनके हवाले से तहकीकात भी की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी की जा रही है। जी सही, सारिक साथ ही मौजूद रहेगा। बिलाल नसीर की तरफ हम चलते हैं। बिलाल नसीर, आप ये बताइएगा कि सो फार आपको जो अभी प्रोसेस हो रहा है कानूनी, उसमें क्या रवायती कमजोरियां नजर आ रही हैं? देखें, इब्तदाई तौर पर ही आईओ ने इसको बयान देकर 15 लाख रुपए की ड्रग्स का इसको केस को काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया है, क्योंकि पुलिस के बदलते बयानात जो हैं इस केस को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर करेंगे। प्रेस रिलीज में करोड़ों रुपए की ड्रग्स का बताना और उसके बाद आईओ का 15 लाख का बताना। फिर हमने जब डीआईजी साउथ से बात की तो उनका कहना है कि लाखों रुपए मालियत की ड्रग्स है। तो पुलिस अब तक ये तयन ही नहीं कर सकी है कि ड्रग्स की मालियत कितनी है, जिसके बायस मुलजिमा को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ और उसको जेसी कर दिया गया। डीआईजी साउथ कहते हैं कि कोशिश की जाएगी कि दोबारा रिमांड लेने की, उस पर दोबारा से केस तैयार कर रहे हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी ऑपरेशन सिटी के साथ मिलकर इस पर काम जारी है, क्योंकि वो कई मुकदमात में मफरूर थी। हुकाम का कहना है कि कोशिश की जाएगी कि अब कोई गलती या गफलत ना बरती जाए। ताहम जो अफसरान ने अब तक किया है सुबह से अब तक, जिसमें गफलत की है, इसके प्रोटोकॉल में लापरवाही की है, इसको लाने में, वो तमाम पर स्क्रूटनी कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी अव्वलीन तरजीह है कि हम इसको किसी तरीके से रिमांड पर लें और उसके बाद जो है तफ्तीशी टीम के खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट करें। हुक्काम का कहना है कि अभी तक हम तमाम इंफॉर्मेशन गैदर्ड कर रहे हैं। पूरी साउथ जोन पुलिस जो है वो इसका डेटा इकट्ठा कर रही है, इसके मोबाइल का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है, ताकि जब इसका हम रिमांड ले लेंगे उसके बाद क्रैकडाउन जो है वो शुरू करेंगे, ताकि आसानी हो, जहां मुलजिमा को ले जाना हो वहां ले जा सकें, उसकी वेरिफिकेशन करा सकें, उस मुलजिम को दिखा सकें। तो कोशिश ये है कि किसी तरीके से रिमांड लिया जाए और उसके बाद क्रैकडाउन तेज़ किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि कई लोगों को स्क्रूटनी कर लिया है, सरफेस किया है और इस वक्त भी जो मोबाइल से इसके नंबर्स मिल रहे हैं या तस्वीरें मिली हैं उन पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको वेरीफाई करें, ताकि मुकम्मल तौर पर एक ट्री बना सकें जिसमें वेरिफिकेशन हो सके कि कौन से लोग सेलर हैं, कौन से लोग बायर हैं और कौन से लोग इनके राइडर्स हैं, ताकि इस पूरे नेटवर्क को क्लियर किया जा सके। माजी में इस नेटवर्क के कई कारिंदे जो हैं वो एक चार्ट की सूरत में पुलिस ने शो किए थे, लेकिन उसमें काफ़ी कमी और कोताहियाँ थी, क्योंकि कई लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। इसका जो भाई है वो मुनज़्ज़म काम करता था, वो गिरफ्तार हो चुका है। इसके कई रिश्तेदार हैं जो कि इस वक्त भी अपनी पहचान बदल कर जो है ये काम कर रहे हैं। इसके साथ मिलकर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डिलीवरियाँ करते हैं। ड्रग्स का जो रॉ मटीरियल आता है उस रूट के हवाले से भी जांच की जा रही है कि किस तरीके से लाया जाता है, कौन लोग लाते हैं, उस पर तफ्तीश कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर जो बनाते हैं, जो कारीगर हैं, जो इसके मेकर हैं, उनको भी स्क्रूटनी की जा रही है, सरफेस किया जा रहा है, ताकि उनको पकड़ा जाए, ताकि इसकी जो बनावट है वो रुक सके। हुकाम का कहना है कि काफ़ी महंगी ये फ़रोख्त करती थी। मुकम्मल तौर पर इसका जो ब्रांड था तमाम लोगों से ये राब्ते में थी, कई हाई प्रोफाइल लोगों से राब्ते में थी, जिस पर जांच कर रहे हैं कि उनका क्या रोल है। उसके बाद क्रैकडाउन के बाद ही हतमी तौर पर कुछ क्लियर सकेंगे, ताकि ताहम अभी अव्वलीन तरजीह है कि इससे किसी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल की जाए और इस नेटवर्क को जो है वो कानून की गिरफ्त में लाया जाए।